बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबा किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। मर्दाना कमजोरी मौजूदा दौर में एक आम शिकायत है जिसकी बहुत सी बुनियादी वजूहात हैं और नौजवान भी इस कमजोरी की शिकायत करते दिखाई देते हैं। अक्सर औकात मैसेज में ये सवाल पूछा जाता है और ये दरखास्त मौसूल होती है कि मर्दाना कमजोरी के लिए कोई खास नुस्खा या कोई खास वजीफा बता दें जो बेहतरीन हो और जिसका रिजल्ट 100% हो। तो आज की वीडियो में आपके लिए मर्दाना कमजोरी का बहुत ही खास नुस्खा और अमल लाए हैं जो कि एक आजमूद अमल है। याद रहे कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी थे, उनके 900 बीवियां थीं और बेशुमार औलाद थीं। उन्होंने जब अल्लाह ताला से अपनी कमजोरी की शिकायत की तो अल्लाह ताला ने उनको एक नुस्खा बताया था। यही नुस्खा आपको भी बताएंगे और साथ में मर्दाना कमजोरी का वजीफा भी बताएंगे। इंशाअल्लाह हर मर्द की हर तरह की शिकायत दूर हो जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों, ये नुस्खा जो आपको बता रहे हैं ये ऐसा नुस्खा है जो अल्लाह ताला ने खुद अपने प्यारे नबी को बताया था। अब खुद ही सोच लें कि ये नुस्खा जो खुद खालिक ने तजवीज फरमाया है ये कितना कारआमद होगा और इस नुस्खे के मुफीद होने में कोई शक व शुबा भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का बताया हुआ नुस्खा है। प्यारे भाइयों, कहते हैं कि जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपनी कमजोरी की शिकायत की तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम अंडा खाया करो। प्यारे भाइयों, कितना आसान सा ये नुस्खा है कि मर्दाना कमजोरी के लिए अंडे का इस्तेमाल किया जाए। जिस किसी को भी मर्दाना कमजोरी की शिकायत हो उसको चाहिए कि वो अंडे का इस्तेमाल करे तो इंशाअल्लाह कमजोरी दूर हो जाएगी। अंडा कौन सा खाना चाहिए और अंडे के फवायद क्या हैं, इसकी तफसील भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको मर्दाना कमजोरी का अमल भी बताते हैं जो आपने इन्हीं अंडों पर करना है जो आप इस्तेमाल करेंगे। रोजाना आपने कितने अंडे खाने हैं ये भी आपको बताएंगे। अलबत्ता पहले इस वजीफे के तरीके को मुलाहजा फरमा लीजिए जो कुरानी वजीफा है। ये वजीफा कुरान पाक की जिस आयत का है वो आयत सूरह निसा की आयत नंबर 1 का वजीफा है। ये वजीफा बुजुर्गों का बतलाया हुआ वजीफा है जो बहुत ही मुजर्रिब है। आपने इस आयत को अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ 7 मरतबा या 11 मरतबा पढ़कर अंडों पर दम करना है और इन अंडों को आपने खा लेना है। और अगर आप अंडों पर इस अमल को नहीं करना चाहते या आप अंडे का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो फिर दूध पर या पानी पर इस आयत को पढ़कर दम कर लें और पी लें। इंशाअल्लाह आपकी कमजोरी दूर होगी और आपको बहुत फायदा होगा। प्यारे भाइयों, आपको बताते चलें कि दूध और शहद जन्नत की ग़िज़ाओं में से हैं, इसलिए अंडे के साथ दूध और शहद का इस्तेमाल भी करें। इंशाअल्लाह आपको बेपनाह फायदा होगा। प्यारे भाइयों, अंडा कौन सा फायदेमंद है, देसी या फार्मी, इस बारे में भी आपको बताते हैं। याद रहे कि आपने रोजाना 2 अंडे ही खाने हैं, 2 से ज्यादा ना खाएं। ऐसा नहीं है कि ताकत के लिए एक साथ ही बेतहाशा अंडों का इस्तेमाल शुरू कर दिया जाए, बल्कि जो चीज एतदाल के साथ इस्तेमाल की जाती है वही फायदे देती है। किसी भी चीज की ज्यादा मिकदार नुकसानदेह साबित हो सकती है। मेरे प्यारे भाइयों, आप चंद ही दिन अंडों का इस्तेमाल करें और उन पर मज़कूरा वजीफा करें और जो फायदा आपको होगा वो आपके सामने होगा। आपको इधर उधर किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, बस आप इन अंडों पर ही अमल करें और इसका इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह आपकी मर्दाना कमजोरी खत्म हो जाएगी। प्यारे भाइयों, अब आपको बताते हैं कि आपने अंडा कौन सा इस्तेमाल करना है, देसी या फार्मी। तो आपने कोशिश करनी है कि देसी अंडा इस्तेमाल करें, क्योंकि ये फार्मी अंडे से कई गुना ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन अक्सर पोल्ट्री माहिरीन जो देसी के मुकाबले में फार्मी मुर्गी के अंडे इस्तेमाल करने की वकालत करते हैं, उनका कहना है कि देसी अंडों से मुताल्लिक उमूमी तासुर यही है कि ये फार्मी अंडों से ग़िज़ाई एतबार से बेहतर होते हैं, जो हकीकत नहीं, लेकिन ये दावत दुरुस्त नहीं है। अगरचे देसी अंडा फार्मी अंडों के मुकाबले में साइज और वजन में कम होता है, लेकिन अगर ग़िज़ाइयत के एतबार से देखा जाए तो देसी अंडा ज्यादा फायदेमंद होता है। और इसी तरह से देसी अंडा किसी किस्म के केमिकल्स और मसनी खुराक के असरात से पाक होता है, क्योंकि देसी मुर्गियों की ग़िज़ा में ऐसी कोई चीज शामिल नहीं होती। उनको घर में जो दाने रोटी दी जाती है या फिर वो खुराक जो खेतों से हासिल करती हैं शामिल होती है। जबकि फार्मी मुर्गियों की ग़िज़ा के बारे में हर कोई जानता है कि इसमें कैसे कैसे अज्जा शामिल होते हैं, जिनमें खून, केमिकल्स और दूसरे मुज़िर सेहत अज्जा शामिल हैं।
जो कि मुज़िर सेहत हैं और इनका फार्मी अंडों में मौजूद होने का भी एहतमाल है। इसलिए देसी अंडों को फार्मी पर तरजीह देनी चाहिए। रोजाना 2 अंडे एक इंसान के लिए काफी हैं, या अपने मिजाज के मुताबिक खा लें। प्यारे भाइयों, जहां तक बात है अंडे के फवायद की, तो माहिरीन के मुताबिक अंडे में अमाइनो एसिड्स और ओमेगा 3 ही नहीं बल्कि अहम हयातीन और नमकियात मौजूद होते हैं। इसके साथ ऐसे अज्जा भी होते हैं जो जिस्म से फासिद मादों के अखराज का सबब बनते हैं। कहते हैं कि अंडे में 18 किस्म के अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं जो जिस्म के नशोनुमा के लिए जरूरी हैं, और वो खुराक के दीगर अज्जा को भी जुज़्वे बदन बनाते हैं। अंडे में मौजूद अमाइनो एसिड्स दिमाग और जिस्म दोनों की सेहत के लिए नागुज़ीर हैं। अंडा जिस्म को मुस्तैद, फाल और चुस्त रखता है और ग़िज़ाइयत के एतबार से बेहतरीन है। बच्चों के नशोनुमा के लिए मुफीद है। अमराज के खिलाफ मदाफियती निज़ाम को मजबूत बनाता है। जिस्म में शिकस्त और रीख्त के अमल को मुतवाजिन बनाते हैं, वरना जिस्म में कोई बिगाड़ पैदा हो सकता है। इन काबिल तहलील मादों की मदद से हमारा जिस्म हार्मोन्स पैदा करने में मदद लेता है। इन एसिड्स की मदद से हाजिम रतूबात मदाफियती निज़ाम को मजबूत बनाने वाले खलियात पैदा होते हैं। याद रहे कि अंडे की जर्दी में कई अकसाम की चिकनाइयां, तवानाई बख्श अज्जा और जिस्म से फासिद मादों को खारिज करने वाले अज्जा होते हैं, जबकि सफेदी में भी एलुमीन और पेप्रोटीज होते हैं। जर्दी बसारत दिमाग के लिए मुफीद है और इसमें मौजूद एक उनसर कोलेस्ट्रॉल को खून में जज्ब होने में मदद देता है। जर्दी कुव्वत हाफजा बढ़ाती है और दिमागी सलाहियतों में इजाफा करती है। दौरान खून और आसाबी निजाम को बेहतर बनाती है। अंडे में मौजूद हयातीन इसमें मौजूद दीगर अज्जा के साथ मिलकर इसकी अफादियत बढ़ा देते हैं। यूं अंडा जिस्म के हर हिस्से के लिए मुफीद है। प्यारे भाइयों, याद रहे कि बाकी जानदारों से हासिल होने वाली कोई भी चीज, कोई भी दूसरी खुराक अपने अंदर इतने अमाइनो एसिड्स नहीं रखती जिस कदर अंडे में मौजूद होते हैं। अंडे में मौजूद विटामिन ई के बायस खून के थक्के बनने की नौबत नहीं आती। अंडे सिर्फ मर्दों के लिए ही नहीं बल्कि खवातीन के लिए भी इतने ही मुफीद हैं। खून के सुर्ख खलिये बढ़ाता है और कैंसर से बचाव में मदद देता है। यूं हम कह सकते हैं कि अंडा एक ऐसी खुराक है जिसको बचपन ही से शुरू कर दिया जाए और तमाम उम्र जारी रखा जा सकता है। रोजाना एक अंडा और एक गिलास दूध का शुरू से इस्तेमाल जिंदगी भर के लिए अच्छी सेहत रखने के मुतरादिफ है। माहिरीन तिब का मानना है कि अंडा साले खून पैदा करता है, जिस्म की परवरिश में मदद देता है। सफेदी और जर्दी दोनों एक साथ खाने से गर्म मिजाजों को भी मुवाफिक आ जाता है, लेकिन ज्यादा गर्म मिजाज और गर्मी के मौसम और बिलखुसूस गर्म अमराज में इसका इस्तेमाल नामुनासिब है। अंडे का मिजाज मोतदिल माइल ब गर्मी है। बाज तबीबों ने इसे खूने खाम तस्वुर किया है जो हलक से उतरते ही असली खून बनने की सलाहियत रखता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। जाने से पहले वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।